राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव प्रदूषण में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हवा की गति कम हो रही है और तापमान तेजी से गिर रहा है। नतीजतन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। कुछ हॉटस्पॉट्स में प्रदूषण तो खराब श्रेणी से भी अधिक है। हॉटस्पॉट के संबंध में आज दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई है। हम योजना बना रहे हैं, जबकि भाजपा सरकारें यूपी, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र में सो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्रीय सरकार को एक स्मोग टावर स्थापित करने का आदेश दिया है। भाजपा को भी आनंद विहार में उनके द्वारा स्थापित स्मोग टावर का दौरा करना चाहिए। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरह से अब मौसम में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उसका असर जो है अब पोल्यूशन पे दिखने लगा है। मौसम विभाग का जो अभी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दिल्ली के अंदर अब हवा की गति जो है वो कम हो रही है और टेम्परेचर जो है अब तेजी के साथ डाउन हो रहा है। इन दो प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली में कुछ जगहों पे, खास तौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं, कुछ एरिया में प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी से भी ज्यादा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए आज जितने हॉट स्पॉट्स हैं उसके लिए विशेष कार्य योजना जो है बनाने के लिए जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके जितने लोकल अधिकारी हैं, जो सेंट्रल अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की मीटिंग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है, जिससे कि विपरीत मौसम में भी हम जो हॉट स्पॉट्स है उसकी भी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। सर, काफी प्लान तैयार किए गए थे। लगातार विपक्ष भी ये सवाल खड़ा कर रहा है कि किस प्लान तैयार किए गए, पॉल्यूशन को लेकर प्लान की बात की जा रही थी, लेकिन फिर उसके बावजूद, ये तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली के लोग हवा भरी शहर में घूमने। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। सर, भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला आज स्मॉग टावर पर पहुंचे। उन्होंने विरोध गैस मास्क लगाकर किया। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार पटाखों पर बैन लगा सकती है, लेकिन 23 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इस स्मॉग टावर को बंद कर रखा है। कहां के स्मॉग टावर पे गए थे वो? सर, सीपी के आनंद विहार वाले पे नहीं जाएंगे जो केंद्र सरकार ने बंद कर रखा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है मेरा, नौटंकी करना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्मॉग टावर लगाने का निर्देश दिया था, एक दिल्ली सरकार का और एक केंद्र सरकार का। भाजपाइयों, एक बार जा करके जरा सा आनंद विहार का स्मॉग टावर जो तुमने लगाई है, एक बार देख लो। सर, मनोज तिवारी का भी पॉल्यूशन को लेकर बयान आया। उन्होंने कहा 10 सालों से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के इरादे से कोई काम नहीं किया। 4-5 महीने बाद चुनाव है। मैं अपील करता हूं लोगों से, भाजपा को मौका दें। दिल्ली सरकार ने ही केवल काम किया। दिल्ली के अंदर आज 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली के अंदर 100% जो पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी उनको पीएनजी में चेंज किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल की सरकार ही है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हरित क्षेत्र बढ़ाया 20% से 23%, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर जितने बिजली उत्पादन केंद्र थे पोल्यूशन वाले, वो सबको बंद किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली दे करके जनरेटर का धुआं कम किया, उस सरकार का नाम अरविंद केजरीवाल की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं एक ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में 2000 हम इलेक्ट्रिक बसें चलाते हैं, हरियाणा और यूपी में कितनी चलाते हो? सारा आनंद विहार आज धुआं धुआं हाड़ा पड़ा है। सारे उत्तर प्रदेश से डीजल की बसें, BS3 BS4 की बसें आ रही हैं। पूरे दिल्ली में AQI 250 है, वहां पे 400 पहुंच गया। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की डीजल की बसों की वजह से। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि
एक बार पूछो तो आपके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एक चिट्ठी का जवाब भी क्यों नहीं दे पाते। ये जो भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी प्रदूषण घटाने वाली पार्टी है। सर, आज तस्वीरें कुछ आई यमुना नदी में कालिंदी कुंड से, जहां पर जहरीला झाग तैरता हुआ एक बार फिर यमुना में दिखाई दिया है। नहीं, जहां जहां पर है हमारी सरकार हर स्तर पे अपने काम को आगे बढ़ा रही है।